समाचार के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, मकतपुर रोड, गिरिडीह। आपके बेहतर स्वास्थ्य का रखे ध्यान। आनंद क्योर एंड केयर होम्योपैथिक क्लिनिक, पता डांडी डी, टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। तमिलनाडु में प्रवासी मजदूर की मौत। गावा प्रखंड के अमतरो का रहने वाला था मृतक मजदूर, परिजनों में मातम। मोतीलेदा में मनाई गई स्वर्गीय कैलाश यादव की दूसरी पुण्यतिथि। उमड़ा सैलाब, अपराधियों को कड़ी सजा दिए जाने की उठी मांग। किन्नरों में छिड़ी वर्चस्व की लड़ाई। नगर थाना क्षेत्र स्थित ICR रोड में हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिस ने कराया शांत। और बेंगाबाद में पंचायत समिति सदस्यों की बैठक में जमकर हंगामा। दो खेमों में बटे पंचायत समिति उप प्रमुख और प्रमुख के बीच हुआ तकरार। BDO और पुलिस ने पहुंच किया बीच बचाव। आइए अब देखते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। तमिलनाडु में एक प्रवासी मजदूर की मौत बुधवार की रात को हो गई। मृतक मजदूर गांवा थाना क्षेत्र के अमतरो निवासी 35 वर्षीय सांझो सिंह था। इधर घटना के बाद गुरुवार को मृतक का शव गांव लाया गया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जाता है कि सांझो सिंह तमिलनाडु के एक होटल में खाना बनाने का काम करता था। बुधवार की रात काम निपटाकर वो सोने चला गया। इसी बीच उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां ऑक्सीजन नहीं मिली। इसके बाद दूसरा हॉस्पिटल ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सोनू कुमार सिंह मेरा चाचा थे जो खाना बनाते थे। वो सबको खाना वाना खिला के सोने गए, तो इसके बाद बोले कि एकाएक मेरा सांस रुक गया। इसके द्वारा एम्बुलेंस दोबारा वहाँ उनको हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बोला नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो उनको वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल ले जाने के लिए हम लोग ला रहे थे। इसके बाद में रास्ता से 1-1.5 किलोमीटर आगे निकले, इसके बाद डेथ कर गए। बेंगाबाद प्रखंड के मोतीलेद गांव में गुरुवार को स्वर्गीय कैलाश यादव की द्वितीय पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें स्थानीय लोगों के अलावे कई गणमान्य लोगों ने भाग लेकर स्वर्गीय कैलाश यादव को श्रद्धासुमन अर्पित किए। स्वर्गीय कैलाश यादव की निर्मम हत्या करने वाले अपराधियों पर कड़ी से कड़ी सजा और फांसी की मांग करते हुए घटना के फरार आरोपियों की भी जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने कहा कि अगर प्रशासन के द्वारा जल्दी से जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो एक मंच बनाकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार करते हुए प्रदर्शन किया जाएगा। श्रद्धांजलि सभा में जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, गांडे के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव सभा स्थल पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित किया। मौके पर स्वर्गीय कैलाश यादव की धर्मपत्नी मुखिया प्रमिला देवी, सांसद प्रतिनिधि मृत्युंजय यादव उर्फ गुड्डू यादव, सरयू गोप, वीरेंद्र यादव, बलराम यादव, बेंगाबाद जीप सदस्य केदार हाजरा, डुमरी उप प्रमुख यशोदा देवी, यादव समाज के अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव, छोटेलाल यादव, इंद्रमणि वर्मा, विनोद वर्मा, मंटू यादव, मनदीप शर्मा सहित भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। हम लोग अध्यक्ष राजद मुनिया देवी जी, जिला परिषद अध्यक्ष राजकुमार यादव जी, पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा जी, गार्जियन पूर्व विधायक गुड्डू यादव। मैं इस कार्यक्रम में जी, गंगा जी, रामधन यादव जी,
और यहाँ पर मंच पर उपस्थित हमारे तमाम बुद्धिजीवियों और हमारे राजद के भी जिला अध्यक्ष आए नाथो ठाकुर जी भी हैं और यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधि साथियों, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी तमाम माँ बहनों, नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्गों और पत्रकार मित्रों, साथियों, हम लोग लंबे समय से आप लोग जानते हैं कि एक लंबा आंदोलन कैलाश जी के हत्या के बाद इस इलाके में चल रहा है। जो है कैलाश प्रसाद यादव जी का दूसरा शहीद दिवस कह सकते हैं, क्योंकि ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और इनकी निर्मम हत्या असामाजिक लोगों ने, गुंडों ने इनके ही गांव में कर दिया था। बहुत ही निर्मम हत्या की थी और अभी तो मेरे बगल में हिंदलाल जी भी बैठे हुए हैं, ये भी साथ में थे। इनकी भी बहुत गंभीर पिटाई लोगों ने की थी, पर ईश्वर की मर्जी से ये हम लोग के बीच में आज हैं। इनका भी पैर हाथ टूटा था और ये जितनी बड़ी घटना घटी थी, इस प्रकार की घटना भविष्य में न घटे। मैं तो जनता से कहना चाहता हूं कि जनता को भी हमेशा सजग रहने की आवश्यकता है, जागरूक रहने की आवश्यकता है और अगर ऐसे कोई असामाजिक तत्व गांव के अंदर होते हैं तो सब मिल के विरोध करें और सब मिल कर के उसका बायकॉट करें, सामाजिक बहिष्कार करें, समाज में कोई तरजीह नहीं दें, तो ऐसे लोग गांव के अंदर नहीं पनपेंगे। ऐसे गलत करने वाले लोगों को हम नहीं देखेंगे और नहीं, इसके लिए लोगों में जागृति आनी चाहिए, लोगों में हिम्मत आनी चाहिए और लोग मिलें, एकजुटता होनी चाहिए। और मुझे दिखाई पड़ रहा है कि मोती लेदा गांव में यहाँ के लोग इकट्ठा हैं, यूनाइट हैं और ऐसे असामाजिक लोगों से लोग लोहा भी ले रहे थे और ये घटना का भी अंजाम इसी कारण से असामाजिक लोगों ने दिया। परंतु अब असामाजिक लोग सलाखों के पीछे हैं। अभी भी 2 व्यक्ति फरार घूम रहा है। प्रशासन से भी मेरा एक डिमांड है, मांग है कि प्रशासन ऐसे असामाजिक लोगों को शीघ्र गिरफ्तार करे और जनता को राहत की सांस दे, नहीं तो जनता को कानून अपने हाथ में लेने की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि अगर प्रशासन अपना काम नहीं करेगी तो जनता को अपने हाथों में कानून को लेना पड़ेगा। इसलिए यह बहुत चिंतनीय विषय है, संवेदनशील विषय है। ऐसे विषय में हमको आशा है कि यहाँ के प्रशासन मदद करेंगे। कैलाश यादव के पिछले बार पुण्यतिथि में हम लोग पहुँचे हुए हैं, सभी सामाजिक लोग पहुँचे हुए हैं। मैं आशा और विश्वास दिलाती हूँ, आशा विश्वास भी रखती हूँ कि जिस तरह से इनको न्याय के लिए जो लड़ाई लड़ने गए थे, लड़ाई में इसको जो मौत हुआ है गुंडों द्वारा, तो मैं प्रशासन से मांग भी करती हूँ कि जल्द से जल्द इसको न्याय, मतलब अन्याय का न्याय मिले और जिस भी जो फरार जो व्यक्ति हैं जल्द से जल्द गिरफ्तार करने को हम लोग मांग करते हैं और जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और जो भी हम लोग का सहयोग है, जरूरत पड़ेगा में हम लोग सहयोग करेंगे। मोती लेदा में सभी सामाजिक लोग एक्टिव हुए हैं। आज से 2 साल पहले स्वर्गीय कैलाश यादव जी का निर्मम हत्या कर दिया गया था। बस उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर हम लोग पहुँचे हुए हैं। उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और मैं अभी कुछ देर पहले सुनने को मिला कि कुछ लोग का अरेस्ट हुआ है और 2 लोग अभी फरार है। मैं अपने गठबंधन सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ कि 2 जो फरार है उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करें और उनको सज़ा दिया जाए। और स्वर्गीय कैलाश यादव जी बहुत अच्छे इंसान थे, सामाजिक आदमी थे। हम भी उनसे मिले थे, काफ़ी मिलनसार थे वे और मुझे बहुत दुख है और उनके घर परिवार साथ में हमेशा मेरे संवेदना है। गिरिडीह शहर के आईसीआर रोड में गुरुवार को वर्चस्व को लेकर किन्नरों के 2 गुट के बीच विवाद हो गया। इस दौरान काफी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। वहीं सूचना पर नगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले को सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद पुलिस सभी को उठाकर थाने ले आई। इसके बाद थाने में भी किन्नरों ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। मामले को सुलझाने का प्रयास पुलिस अधिकारी कर ही रहे थे। इसी बीच पुलिस पर केवल एक पक्ष को सुनने का आरोप लगाते हुए एक किन्नर कपड़े उतारने लगा।
जिसके बाद काफी मुश्किल से पुलिस ने हालात को संभाला और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। लड़का बीवी बच्चा रहते भागलपुर में, बेटा बेटी औरत से शादी करके बैठने को लेकर शुरू हुआ रार, फिर प्रमुख और उप प्रमुख में हुआ जबरदस्त तकरार। दो खेमों में बटे पंचायत समिति प्रतिनिधि, बीडीओ और पुलिस के हस्तक्षेप से हुआ मामला शांत। गांव की सरकार गठन होने के बाद पहली बार बेंगाबाद प्रखंड में पंचायत समिति की बैठक आयोजित की गई। तय समय पर लोग पहुंचे और बैठक की प्रक्रिया शुरू होती, लेकिन बैठक में कुछ और ही हो गया। जनता के चुने गए नुमाइंदे आपस में ही उलझ पड़े। प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख के समर्थक आपस में ऐसे भिड़े कि नौबत धक्का मुक्की तक आ गई। जमकर हंगामा हुआ। लगभग घंटे भर चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद बेंगाबाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया। तकरार को लेकर उप प्रमुख शबान जुम और उनके समर्थकों का आरोप है कि सदन में बैठने के दौरान ही प्रमुख द्वारा कुछ पंचायत समिति सदस्यों को अपमानित किया गया और योजनाओं के चयन में भी पक्षपात किया गया है। और क्या कहती हैं उप प्रमुख, आप भी सुनिए। प्रमुख महोदया यहाँ पर आकर हम लोग के साथ भेदभाव कर रही है। वो सिर्फ 16 पंचायत समिति लेके चल रही है और हम लोग 15 को दरकिनार कर दिया गया है। हम लोग ने जो दिया था यहाँ पर लिस्ट जो दिया था प्रस्ताव की, उसको हम लोग को फेंक दिया गया उठा के। सभी लोग बोलिए और अपने जो ऑफिस में जो अपने लिस्ट बना के लाए उसको बोले हम पारित करेंगे। नहीं करने देंगे हम पारित। क्यों पारित करने देंगे हम लोग के ग्रामीण में कहीं नहीं है। हम लोग के ग्रामीण में गरीब नहीं है। हम लोग के जो ग्रामीण है वो लोग सब ये नहीं, बेरोजगार नहीं है, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ 16 पंचायत को देखा जा रहा है। बाकी और सब पंचायत कहाँ जाएंगे? आप ही सब बताइए। हम लोग को बोलते हैं वोटिंग होगा, आप बोल रहे हैं 16 पंचायत, उसके बाद बोलते हैं वोटिंग होगा। सब चीज में फेयर उनका, और हम लोग के घर बर्तन धोएंगे क्या? क्या मांग है आप लोगों की? क्या मांग है? हम लोग की मांग है जो भी प्रमुख जी है वो सबके साथ फेयर करे, समान रूप से सबको देखे और समान रूप से देखा जाए। हम ऐसा नहीं मानने देंगे। ना ही हम धरना प्रदर्शन कर रहे, ना ही यहाँ से कोई अंदर जाएगा, ना ही यहाँ से कोई बाहर, जब तक ये क्लियर नहीं हो जाएगा कि यहाँ पर हम लोग के मैडम सब फेयर कर रही है कि नहीं कर रही। हम लोग इसको सब ध्वनि के उच्च ध्वनि के साथ विरोध कर रहे हैं। प्रमुख हाय 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 इधर पूरे मामले पर प्रमुख मीना देवी ने कहा कि योजनाओं का चयन 18 पंचायत समिति सदस्यों के बहुमत से किया गया है, जबकि 13 पंचायत समिति सदस्य ने समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि सदन में बहुमत द्वारा योजनाओं को पारित किया गया है, बेवजह हंगामा कर माहौल खराब किया जा रहा है।
समिति की बैठक में मैडम आज काफ़ी हो हंगामा हुआ, क्या मामला था ये? आज पंचायत समिति की बैठक थी, उसमें फंड आया हुआ था। जो फंड हम लोग ने पारित किया, हम लोग बहुमत के आधार पर हम लोग वोटिंग के आधार पर हम लोग पारित किया योजना। वो योजना को बोले कि वोटिंग करा लिए, वोटिंग कराएं तो 18 आदमी ने हम लोग की तरफ वोटिंग भी किया। कुछ व्यक्ति लोग वोटिंग नहीं किए, उससे हमको कोई आपत्ति नहीं। पीडीओ साहब को करना है कि हाँ मार्गदर्शन मांग लें, अपना मार्गदर्शन मांग लीजिए। वोटिंग के आधार पर चलता है तो हम लोग वोटिंग के आधार पर। उसके बाद जब वहाँ से हम लोग निकलने लगे तो ऊपर मुँह पंचायत समिति लोग हम लोग को सभा कक्षा से निकलने नहीं दे रहे थे, हाथापाई करने। ये लोग का परंपरा चल गया है शुरू से कि ये लोग हाथापाई करने में तैयार हो जाते हैं। आरोप है कि बोले हमको योजना, हम बोले आप लोग भी आरोप है मैडम कि सबसे पहले सदन में बैठने में पक्षपात किया गया कि आप मतलब जो बाकी 16 पक्षपात नहीं किया गया है। सबको नाम के अनुसार हम लोग सचिव महोदय को चिट्ठी भी दिए थे कि नाम के अनुसार बैठक कराइए। ये लोग का हर समय ताना पाई रहता है कि मारपीट में ये लोग उतर जाता है, तो उतरने दीजिए। जो सदन तय और योजना में जो कहेगा योजना में ये लोग धमकी देता है बार बार कि हम लोग जीत हार का हमको कोई गर्व नहीं है, जीत हार होते रहता है। ये लोग फिर सोचता है कि योजना फिर पारित कराइए, हम जीते या आप जीते, उससे हमको कोई। तो योजना के चयन में जो गड़बड़ी का आरोप है कि आप सिर्फ अनदेखी कर रहे हैं, 16 पंचायत नहीं कर रहे हैं। हम लोग जितना फंड है उसी के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। पहले भी बहुत सारा फंड लिया चुका था, वो फंड का आप लोग उस काम कीजिए। पहले का भी पंचायत समिति का पैसा बचा हुआ है। वहीं इस पूरे मसले पर बेंगाबाद बीडीओ मोहम्मद कयूम अंसारी ने कहा कि बैठक में विषयवार चर्चा पदाधिकारियों के साथ चल रही थी। योजनाओं के चयन को लेकर प्रमुख एवं उप प्रमुख द्वारा 2 अलग-अलग सूची उपलब्ध कराई गई है। किसी बात को लेकर दोनों में सहमति नहीं बनी और बात हंगामे में तब्दील हो गई। उन्होंने कहा कि योजनाओं के चयन को लेकर वरीय अधिकारियों से निर्देश मांगा जाएगा। सर, आज की पंचायत समिति की बैठक हुई सर, कुछ बैठक के दौरान हंगामा भी हुआ, क्या कुछ सर बैठक में नतीजा निकल कर सामने है? यहाँ आज जो है पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 24 अगस्त 2022 को पंचायत समिति की बैठक प्रमुख की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें बैठक में विभाग कई सदस्यों के द्वारा विभिन्न विभागों से संबंधित एजेंडा दिए थे, जिस पर उन्होंने विचार विमर्श से अपना पॉइंट रखा। खास करके पेयजल के बारे में, मनरेगा से संबंधित और फिर कृषि विभाग से संबंधित, अंचल से संबंधित मामला रखा, जिसमें बहुत अच्छे से मैटर चला। और एक बिंदु पर जिसमें पंचायत समिति बेंगाबाद को वर्ष 21-22 के लिए 21 लाख रुपये आया है, उसमें योजनाओं को इनको चयन करना था। तो नियमतः पंचायत समिति के अंतर्गत सदस्यवार तो अलॉटमेंट नहीं आता, एक बॉडी ग्रुप में आता है। उसमें से पंचायत समिति को वैसे स्कीम लेना चाहिए जो कम से कम एक से ज़्यादा पंचायत को लाभान्वित करे। इसके बारे में हम लोगों ने अवगत कराया। तो यहाँ पे प्रमुख के द्वारा एक हमको सूची मिला, पटल पर रखा गया। इसमें लगभग 40 के आसपास योजनाएं थी और उसमें 18 पंचायत समिति सदस्यों का सहमति था। इसके बाद विपक्ष का मतलब रिमेनिंग जो पंचायत समिति सदस्य थे, उनके द्वारा इस पर आपत्ति जताई गई कि हम लोग के क्षेत्र का भी योजना लीजिए। और हमने भी कहा कि हाँ, इस तरह का होना चाहिए। अगर आप योजना लेते हैं तो पूरे प्रखंड का लोगों को ध्यान में रख के योजना लीजिए, क्योंकि प्रमुख जो है वो पूरे प्रखंड के लिए प्रमुख है। जैसे हम वीडियो हैं सभी पंचायत, सभी प्रखंड वासियों के लिए हम वीडियो, किसी एक पंचायत के लिए नहीं। उसी तरह प्रमुख भी पूरे प्रखंड का होता है। तो सबों का स्कीम लेना चाहिए। तो उनके द्वारा बताया गया कि इस बार वो लोग इस स्कीम को लेंगे। अगली बार जो उनके लिस्ट है, जो 15 सदस्य दिया गया, हम लोग अगली बार पैसा लेने पर आने पर उसको इसी बात को लेकर के दोनों पक्ष जो विपक्ष जो बोल रहे हैं वो आपस में विरोध जताने लगे और इसको पारित नहीं होने देने की बात उठाई। इस बार हमने एक बात पटल पर रखी कि अभी हम योजना पारित मतलब नहीं समझा जाएगा। जो हमको लिस्ट मिला है वो हम डिटेल के साथ बड़े पदाधिकारी को लिख देंगे। यहाँ पर योजना लेने के क्रम में 2 लिस्ट हमको प्राप्त हुआ है, जिसमें सर्वसम्मति भी है। तो क्या बहुमत के आधार पर इसकी सेंक्शन हो सकता है, पारित किया जा सकता है। यदि हमको मार्गदर्शन मिलेगा कि हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसी अनुरूप हम लोग आगे। बहरहाल
पंचायत समिति की पहली बैठक में हुए हाई वोल्टेज ड्रामे के कारण फिल वक्त योजनाएं तो अधर में लटक गई हैं। वहीं शुरुआत ही ऐसी है तो आगे भविष्य का क्या होगा, इसका महज अंदाजा ही लगाया जा सकता है। फिल वक्त प्रमुख और उप प्रमुख जिनके कंधे पर साथ मिलकर प्रखंड को संवारने की जिम्मेवारी है, वो पक्ष विपक्ष की भूमिका में नजर आ रही हैं। अब आने वाला 5 साल का कार्यकाल कैसे बीतेगा, ये तो समय ही तय करेगा। मगर बैठक के दौरान दोनों समर्थकों में हुए भिड़ंत की चारों तरफ किरकिरी हो रही है। सरिया प्रखंड सभागार में गुरुवार को पंचायत समिति सदस्यों की मासिक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रमुख प्रीति कुमार ने की, वहीं संचालन प्रभारी बीडीओ मनोज कुमार ने किया। बैठक हंगामेदार रही। बैठक में प्रमुख विभाग के कनीय अभियंता, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी आदि की उपस्थिति नहीं रहने के कारण बोर्ड के द्वारा शो कॉज नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया। वहीं हाल के दिनों में सरिया के काला रोड में नवजात शिशु का शव मिलने के मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई। जांच से पंचायत समिति सदस्य संतुष्ट नहीं दिखे। बोर्ड के द्वारा निर्णय लिया गया कि आगामी 29 अगस्त को प्रमुख के नेतृत्व में बीडीओ, चिकित्सा पदाधिकारी, स्थानीय पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, विधायक प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि के इस मामले की जांच करेंगे। वहीं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को भी सरिया राज्य खाद्य निगम के गोदाम से संबंधित पंचायत के डीलरों को अनाज की आपूर्ति की सूचना स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि को देने के निर्देश दिए गए ताकि कालाबाजारी को रोका जा सके। बैठक में अंचल कार्यालय, विद्युत विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की गई और ऐसे में विभागों द्वारा बरती जा रही लापरवाही से जुड़े मामले उठाए गए। ग्रामीण बैंक में 219 करोड़ जमा हुआ, हम लोगों ने भेजा, लेकिन विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल का 58वां स्थापना दिवस गुरुवार को गावा काली मंडा प्रांगण में धूमधाम से मनाया गया। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष भगवान दास वरनवाल ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद का गठन अपने धर्म की रक्षा करने के लिए किया गया। गौ सेवा, लव जिहाद, गंगा सेवा के लिए समिति का गठन किया गया। कहा कि हम धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आज अगर रामलला का दर्शन हुए तो ये संगठन की देन है। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 में हुई। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी। उसी दिन से पूरे भारतवर्ष में जन्माष्टमी के दिन से लगातार 20-25 दिनों तक स्थापना दिवस मनाया जाता है। मौके पर विकास जॉनी, उपेंद्र स्वर्णकार, गौतम सिन्हा, अजित शर्मा, गुड्डू सुमन, अजित पांडे समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। तीसरी प्रखंड कार्यालय में गुरुवार को भाकपा माले नेता मंटू शर्मा ने अंचलाधिकारी को भू माफियाओं के खिलाफ एक आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई नहीं होने पर माले नेता ने शुक्रवार से आंदोलन की चेतावनी दी है। माले नेता मंटू शर्मा का कहना है कि तीसरी प्रखंड अंतर्गत लक्ष्मीपुर के ग्रामीण एक भूभाग को 25 सालों से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु भूमाफिया उस जमीन को कब्जाने में लगे हुए हैं। उन्होंने इस संबंध में अंचलाधिकारी से अविलंब कार्रवाई करने की मांग की है। इधर आवेदन पर अंचलाधिकारी ने आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया है। दुर्भाग्य है कि 8 दिन के पहले अंचलाधिकारी महोदय को हमने लिखित आवेदन दिए थे कि कुछ भूमाफियों के द्वारा जो जमीन कब्जा किया जा रहा है। अंचलाधिकारी महोदय ने कार्रवाई करते हुए वहाँ पे 144 का नोटिस दिया, लेकिन दुर्भाग्य है कि 144 लगने के बावजूद भी वहाँ के भूमाफियों ने ज़मीन में काम किया। उसके बाद हमने फिर भी सीओ साहब को आवेदन दिया और उनको दबाव दिया। वहाँ पे सीओ साहब ने सीआई महोदय के द्वारा एक बोर्ड लगवाया जिसमें लिखा था कि गैरमजरूआ ज़मीन पर कोई कब्जा नहीं किया जाता है। लेकिन भूमाफियों का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि वहाँ पर सीओ साहब के लगाए हुआ बोर्ड को उन्होंने कबाड़ के ले गया। फिर भी हमने फ़ोन के द्वारा सीओ साहब और थाना प्रभारी महोदय को सूचना दिया, लेकिन अभी तक जो है सो सीओ साहब उसमें कोई कार्रवाई नहीं किया है। हमने आज लिखित आवेदन से उनको हम 2 दिन का समय दिए हैं। शुक्रवार से हम लोग लक्ष्मीपुर गांव के लगभग
सैकड़ों जनता आएंगे और अनिश्चितकालीन धरना बैठेंगे जब तक दोषियों पर कार्रवाई न हो और उस जमीन पर भूमाफियों से मुक्त नहीं करा गया तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे रहेंगे। मजदूर संगठन समिति और झारखंड जन संघर्ष मोर्चा के संयुक्त बैनर तले गुरुवार को अंबेडकर चौक में स्वतंत्र पत्रकार रुपेश कुमार सिंह और भगवान दास किस्कू को गिरफ्तार करने के विरोध में 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान सरकार के दमनकारी नीति के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई और तत्काल निर्दोषों की रिहाई की मांग की गई। मौके पर नाथूराम महतो, बच्चा सिंह, सुमित्रा मुर्मू, अजीत राय, मनोज महतो, विनोद मारिक, ब्रिजेश प्रसाद सहित कई लोग मौजूद थे। और भारत सरकार का जो जन विरोधी दमनकारी कानून जो पूरे देश और राज्य में चलाया जा रहा है और उसका नतीजा रहा कि झारखंड के विभिन्न जिलों में आप अगर सर्वेक्षण कीजिएगा तो हजारों आदिवासी ऐसे मिलेंगे जो निर्दोष हैं, वो कोई गुनाह नहीं किए लेकिन इसकी उनके ऊपर तरह तरह का धाराएं लगा करके उनको जेलों में बंद किया गया। जबकि हेमंत सोरेन सरकार जब प्रतिपक्ष में थे तो इन्होंने बोला था कि झारखंड में जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इस पर जांच कराएंगे और जितने भी झारखंड के निर्दोष आदिवासी हैं बंद जेलों में उनको रिहा करेंगे। लेकिन हेमंत सरकार बने आज 2 साल से ज़्यादा होने को, 2 साल से ज़्यादा होने के बाद आज भी उसी तरह फांसीवाद के रूप में जिस तरह दमन चलाया जा रहा था 2019 के पहले, वो दमन आज भी चलाया जा रहा है। आज भी आदिवासी निर्दोष आदिवासियों को जेलों में डाला जा रहा है। आज भी स्वतंत्र पत्रकार रुपेश कुमार सिंह जैसे जो निष्पक्ष रूप से लिखा करते थे उनको आज जेलों में खरसावां जेल में डाल दिया गया सिर्फ लिखने के वजह से। वो सरकार के जो जन विरोधी चरित्र था, जो जन विरोधी नीतियाँ था, जो जनता को दमन के जरिए वो लागू करना चाहता था, उसके खिलाफ जनता को बताने का काम किया अपने लिखावट के माध्यम से, अपनी आवाज़ के माध्यम से। तो उनके ऊपर यूएपीए सहित तमाम तरह से नक्सली, उग्रवादी, माओवादी क्या क्या आरोप लगा करके आज उनको जेलों में बंद किया गया। गिरिडीह के मोहनपुर में हजरत शेख नूर मोहम्मद शाह गुलशन शाह उर्फ चूड़ी शाह बाबा चिश्ती लाहौरी रहमतुल्लाह अलैही का 64वां उर्स मुबारक 26 अगस्त से शुरू होगा। कमेटी के द्वारा गुस्ल, संदली, चादरपोशी, कुरान खानी, मिलादुन्नबी एवं शाम 7 बजे सरकारी चादरपोशी के लिए खानकाह शरीफ से मज़ार शरीफ के लिए रवाना होगा। इस संबंध में लोगों का कहना है कि बाबा दुखियों की झोली भरते हैं, लोगों की जायज मन्नत मुरादों को पूरा करते हैं। इसलिए वर्षों से यहाँ लोगों का बाबा के साथ आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए लोग भारी संख्या में चादरपोशी करने आते हैं। मौके पर गद्दी नशी शाह कमेटी अध्यक्ष मोहम्मद आलमगीर अंसारी, सचिव आशिफ अली, खादिम नियाज अली, मोहम्मद सदरुद्दीन, इब्राहिम मस्तान, अहमद हुसैन, मोहम्मद सरफराज सहित कई बाबा के चाहने वाले मौजूद रहे। हर साल की तरह इस साल भी हजरत शेख नूर मोहम्मद शाह गुलशन शाह उर्फ चूड़ी शाह बाबा चिश्ती लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह का 64वां सालाना उर्स मुबारक बड़े ही धूमधाम के साथ मौजा मोहनपुर कब्रिस्तान में मनाया जा रहा है। उस बात के मौके पर 26 तारीख दिन जुमा को 10:30 बजे दिन गुस्ल, संदली, चादरपोशी और कुरान खानी होगी। शाम 4:30 बजे खानका शरीफ में देख फातिया और ईद मिलादुन्नबी है। 7 बजे शाम में खानका शरीफ से मज़ार शरीफ, दरगाह शरीफ के लिए सरकारी चादर निकाली जाएगी, जिसमें शहर के गणमान्य व्यक्ति शरीक होकर बाबा के दरबार पर चादरपोशी करेंगे। उसके बाद उसका विधिवत उद्घाटन हो जाएगा और दूसरे दिन से 27 तारीख से अवामी चादरपोशी की जाएगी। इसमें कवाली, लंगर खानी और
जलसा मिलाद आदि का कार्यक्रम है। भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता सह पूर्व मेयर सुनील पासवान ने गुरुवार को वार्ड नंबर 20 के पंडावाद क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से वार्ता कर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। ग्रामीणों ने सुनील पासवान को अपनी समस्या बताते हुए कहा कि इलाके में सबसे बड़ी पेयजल की समस्या है, साथ ही पीसीसी और नाली नहीं होने से बरसात में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में श्री पासवान ने कहा कि जल्द ही ग्रामीणों की समस्याओं को नगर निगम के वार्ड के समक्ष रखने का काम करेंगे और इसको अविलंब कराया जाएगा। मौके पर राजू पासवान, सौलेंद्र रजक, रंजन कुमार, गुड़िया देवी, सविता देवी आदि लोग उपस्थित थे। नगर भ्रमण के दौरान आज वार्ड नंबर 20 के पंडावाद में यहाँ के ग्रामीणों के संग बैठक हुआ, जिसमें कि यहाँ के मुख्य समस्याएं जो है सो पानी की पेयजल की समस्या के बारे में चर्चा हुआ और छठ घाट और नाली निर्माण के संबंध में। तो ऐसा है कि जैसे पेयजल की समस्या के लिए कि निश्चित रूप से यहाँ के ग्रामीणों का पानी की बहुत बड़ी समस्या है। हम निश्चित रूप से है कि किसी उसको जो है पीएचडी विभाग से बात करके और इसको समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ नाली का है और पीसीसी का जो समस्या है वो अपने निगम से यहाँ के बोर्ड में पारित करवा करके इसका समस्या का समाधान होगा और जिन जिन लोगों का भी आवास का जो फाइनल किस्त है या नहीं बन पाया है, नहीं मिल पाया है, उस सब की समस्या जो आया है, इस सब की समस्याओं को निश्चित रूप से दूर किया जाएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।